नमस्कार उदयपुर। जब से राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती का ऐलान किया है, तब से सफाई कर्मचारी वर्ग से लेकर सफाई करने वाले ठेकेदारी काम करने वाले मज़दूर हों या वाल्मीकि समाज के लोग हों, सभी के सभी सड़क पर उतर चुके हैं। और आज का जो हालात बना हुआ है इस भर्ती को लेकर, उसमें कई तरह की विसंगतियों को लेकर कहीं ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ यूनियन ने तो विधानसभा घेराव तक का कार्यक्रम बना लिया है, तो कहीं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई गई है। और आज हम जानते हैं उदयपुर के जो CWC मेंबर रह चुके हैं, आज मिलते हैं उनसे। सरकार द्वारा जो भर्ती की घोषणा की गई है और उसके बाद जो पूरे राजस्थान में उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संविधान में लोगों के अधिकारों को जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, वहाँ उल्टे अधिकारों का हनन हो रहा है। सफाई कर्मियों की बात करें, आज सफाई कर्मियों की जितनी भी यूनियन है वो सभी हड़ताल पे हैं। सरकार से मांग कर रही है कि सफाई कर्मियों के प्रति, उनके भर्ती के प्रति, उनके काम के प्रति, उनको और सेवाएं आगे बढ़ाने के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। अब कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के जो भर्ती थी सफाई कर्मियों की, वो कांग्रेस के शासन में निकली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो उन्होंने कई तरह के बैरियर लगा दिए। उसमें 5 साल तक का प्रोबेशन पीरियड करने का प्रावधान कर दिया। उसमें क्या प्रोबेशन पीरियड चाहिए, सफाई कर्मी तो पैदा होता है तब से ही सफाई करना जानता है। और जिस परिवार में शुरू से यही काम होता है तो वो तो अनुभव लेके ही पैदा होता है। दूसरा कि 1 साल का अनुभव सर्टिफिकेट मांगा है, तो वो अनुभव सफाई कर्मी से क्या अनुभव मांगोगे आप? कोई अगर जाति प्रमाण पत्र के आधार पे ही अनुभव समझ लेना चाहिए कि भाई ये किस परिवार में पैदा हुआ है, तो ये सफाई तो जानता ही है, उसमें क्या अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा, जितनी भर्तियां हैं उसमें कई तरह के 2012 और 18 का जो प्रोविज़न था उसमें भी जो विसंगति हैं उनको दूर करनी चाहिए। और कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार रख के और फिर आगे सोचना चाहिए, न कि किसी तरह के ये बैरियर लगा के और उनको रोकने का काम करना नहीं चाहिए। ये तो सरकार की मंशा नहीं है कि सफाई कर्मियों को कोई काम देवे आगे, या वो आगे वो कितनी मुसीबत में काम करते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, ये दुनिया जानती है। परंतु फिर भी सफाई कर्मियों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति नहीं रखना घोर निंदनीय मानता हूँ मैं तो इसलिए सरकार को पूरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और इनकी मांगों को सुनना चाहिए। 4 दिन अगर सफाई करना बंद कर दें तो ये सब उनको पता पड़ जाए सरकारों को कि सफाई क्या होती है और गंदगी क्या होती है। ये सफाई कर्मियों की वजह से स्वच्छ भारत का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत तभी संभव हो पाएगा जब तक सफाई कर्मियों की प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, उनकी सुविधाओं के प्रति विचार नहीं करेंगे, तब तक स्वच्छ भारत का नारा सफल हो, ये मुझे नहीं लगता है।